हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ आई कैन हैव इनफाइनाइट इनलाइटमेंट सीरीज का एपिसोड नंबर 38। उम्मीद है कि आप सभी को काफी ज्यादा पसंद आएगा। तो चलिए अब बिना किसी बकवास के स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी बिल्कुल उसे फाइट सीन को ही दिखाते हुए होती है, जहाँ पर की वो गोल्डन ईगल जायुन पर अभी भी हमला किया जा रहा था, काफी सारे फायर बॉल्स को बनाते हुए। लेकिन हम देखते हैं कि जायुन उनसे भी फायर बॉल्स को काफी तेज से मूव करते हुए बहुत इजीली डॉज कर लेता है और फिर सीधा ही उस गोल्डन ईगल पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हमला कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि उस गोल्डन ईगल ने अपने सामने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल सील लगा लिया था, जिसकी वजह से जायुन का अटैक वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाता है, जो देखकर वह जायुन भी एक पल के लिए काफी ज्यादा हैरान हो गया था। हालांकि अब इस अटैक की वजह से उस गोल्डन ईगल को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो तुरंत ही जायुन पर हमला करने के लिए काफी तेज से उसकी तरफ बढ़ जाता है और जाकर सीधा ही जायुन से टकरा जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक काफी ज्यादा बड़ा ब्लास्ट हो गया था, जिसमें इनसे भी देख रहे बंदों का भी खड़ा रहना मुश्किल हो गया था। तभी दूसरी तरफ का सीन हमें दिखाया गया, जहाँ पर की जैसे ही वहाँ से धूल हटती है तो हमें देखने को मिलता है कि जायुन उस अटैक से बच गया था, जो देखकर गोल्डन ईगल भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो इधर उधर जायुन को ही ढूंढने लग जाता है, लेकिन उसे जायुन कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी इससे भी हम देखते हैं कि जायुन वहाँ पर उस बीस्ट के ऊपर आ जाता है और उसके ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर देता है, एक ब्लैक स्पिरिचुअल पाम बनाते हुए, जो कि सीधा ही जाकर उस गोल्डन बीस्ट को अपने नीचे दबा देता है, जिसकी वजह से उस गोल्डन बीस्ट की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। ये देखकर अब उसके क्लैन के लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि आखिर ये पॉसिबल भी कैसे हो सकता है, साउथियन यहाँ पर इस बंदे से इतनी आसानी से हार कैसे सकता है। जबकि दूसरी तरफ मिंग्यू काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रही थी जायुन के जीतने की वजह से, लेकिन हम देखते हैं कि जायुन अभी भी सेटिस्फाइड दिखाई नहीं दे रहा था। उसने तुरंत ही साउथियन को दोबारा से फाइट करने के लिए चैलेंज कर दिया, जो देखकर अब साउथियन को भी काफी ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो तुरंत अपने पावर्स को यूज करना शुरू कर देता है, जिसके साथ ही वो दोबारा से अपने गोल्डन ईगल फॉर्म में आ गया था और इस बार उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी थी और उसने तुरंत ही जायुन पर लेजर बीम से हमला कर दिया था, जो जाकर सीधा ही जायुन से टकरा जाता है और वहाँ पर जायुन भी किसी तरह करके उसके अटैक को ब्लॉक करके रखा हुआ था, लेकिन इसकी वजह से वो पीछे की तरफ खिसकते जा रहा था, जो देखकर अब इधर से मिंग्यू कहती है कि ये कमीना तू यहाँ पर चीटिंग कर रहा है, इसने अपने पावर्स को काफी ज्यादा इंक्रीज कर लिया है अपने एक सीक्रेट टेक्निक का यूज करते हुए, ये तो सच में एक बहुत ही ज्यादा कमीना है। दूसरी तरफ वो बीस अभी भी जायुन को हराने की कोशिश कर रहा था, वो लगातार अपने लेजर बीम से जायुन को पीछे करते हुए जा रहा था, लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि जायुन उसके लेजर बीम को डॉज कर लेता है और आसमान में आ जाता है और फिर उसकी तरफ एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक कर देता है, जो कि जाकर सीधा ही उस बीच से टकरा गया था। अब हम देखते हैं कि वो बीच वहाँ पर जायुन के अटैक को किसी तरह से ब्लॉक करने लग जाता है, जो देखकर अब जायुन उससे कहता है कि क्या तुम्हें सच में से लगता है कि तुम मेरे अटैक को ब्लॉक कर पाओगे, और अटैक को उससे तुरंत अपने अटैक की पावर को काफी ज्यादा इंक्रीज कर दिया था, जिसकी वजह से वो बीच उसे बिल्कुल भी रोक नहीं पाता है और जायुन का स्वॉर्ड लेकर उसे जमीन से जा टकराता है, जिसकी वजह से उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो गई थी। अब जायुन वहाँ पर धीरे धीरे करके अपने स्वॉर्ड को लेकर उसकी तरफ बढ़ने लग जाता है, उसे पूरी तरह से खत्म करने के लिए, जो देखकर अब वह साउथियन काफी ज्यादा घबराने लग जाता है, लेकिन जायुन उसे जान से खत्म कर पाता कि तभी इतने में उसके सामने एक बंदा आ गया था और उससे जायुन को आगे बढ़ने से रोक दिया था और कहने लगा था कि चूंकि अब तुमने इस फाइट को जीत लिया है तो इसीलिए तुम्हें भी यहाँ से चले जाना चाहिए, बेकार में किसी की जान लेने से तुम्हें क्या फायदा होगा। अब उस बंदे की बातों को सुनकर जायुन उससे कुछ कहने जा ही रहा था कि तभी इतने में उसके सामने मिंग्यू आ जाती है, जो उस बंदे से कहती है कि तुम यहाँ से तुरंत ही दफा हो जाओ, वरना नहीं तो यहाँ पर मुझे भी तुम्हारे साथ फाइट करनी पड़ेगी और फाइट के अंदर मैं तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अब उसकी बात सुनकर उस बंदे को भी काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से से उससे कहता है कि आखिर तुम इस मामले के अंदर क्यों आ रही हो, यहाँ पर किसी की जान जाने वाली है तो इसीलिए मैं उसे बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसलिए तुम यहाँ से तुरंत ही दफा हो जाओ, नहीं तो इसका अंजाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन इस पर हम देखते हैं कि मिंग्यू उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनती है, वो उससे कहती है कि ये कमीना यहाँ पर मेरे तो मेरे, मुझे इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। अब उसकी बात सुनकर वो बंदा उससे कहता है कि ठीक है, मैं तुम दोनों को बाद में होली रोड में देख लूंगा, मैं वहाँ पर तुम दोनों में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इस बात को सुनकर जैन भी उससे कहता है कि हाँ हाँ देख लेना, उससे पहले तो मैं ही तुम दोनों कमीनों को वहाँ पर जान से खत्म कर दूंगा। और इतना सब कहने के बाद वो बंदा साउथियन को लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद मिंग्यू जाइन से कहती है कि मैं भी अब यहाँ से जाने वाली हूँ, इसलिए क्या तुम मुझसे कुछ भी नहीं कहोगे। उसकी इस बात को सुनकर अब जाइन भी उससे बाय कहने लगा था, जो सुनकर मिंग्यू चिढ़ते हुए उससे कहती है कि क्या तुम मुझे अपना नाम नहीं बताओगे। ये सुनकर अब जाइन भी कूल बनते हुए कहता है कि मेरा नाम डीमन हंटर है, तुम मुझे डीमन हंटर बुला सकते हो। जो बात सुनकर मिंग्यू और भी ज्यादा चिढ़ जाती है और वो वहाँ से तुरंत ही चली जाती है, लेकिन जाने से पहले उसने जाइन को एक जेट पेंडेंट दे दिया था और कहने लगी थी कि बाह्य टाउन में आकर तुम मुझसे जरूर मिलना। उसके जाने के बाद सिस्टम जाइन को 10 एपिफनी पॉइंट्स दे देती है, क्योंकि उसने साउथियन को वहाँ पर हरा दिया था। अब 10 एपिफनी पॉइंट्स के बारे में सुनकर जाइन भी काफी ज्यादा हैरान हो गया था और वो गुस्से से कहने लगा था कि क्या सिस्टम तुम तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कमी नहीं हो। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से जाने के लिए उस पेंडेंट का यूज करने लग जाता है, वहाँ पर एक कूल पोज मारते हुए, लेकिन थोड़े समय के लिए वहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा था, जो देखकर जाइन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। मगर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वो पेंडेंट एक्टिवेट हो जाता है और जाइन वहाँ से गायब होकर एक स्पेस के अंदर पहुंच जाता है, जहाँ पर किया वो काफी तेज से नीचे की तरफ गिरने लगा था और वहाँ पर काफी ज्यादा चिल्ला जा रहा था। जिसके बाद वो उस स्पेस के अंदर एक एल्डर के पास पहुंच जाता है, जहाँ पर क्यों एल्डर उसे काफी ज्यादा फनी तरीके से चेक किया जा रहा था, जो देखकर जाइन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। चेक करके होने के बाद वो एल्डर उससे कहता है, ऐसा लगता है कि इस बार के सफर में तुम्हें काफी ज्यादा फायदा हुआ है, तुम्हारी पावर्स तो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई है। ये सुनकर अब जाइन भी उनको बताता है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इस बार मुझे काफी ज्यादा फायदा हुआ है। और इतना कहकर
अपने स्वord को समन कर लेता है और उस एल्डर को स्वord डीमन डुगुजियान के स्वord टेक्निक्स को दिखाने लग जाता है, जिसे देखकर वो एल्डर भी काफी ज्यादा हैरान हो गए थे और वो कहने लगे थे कि ये मूव तो स्वord डीमन डुगुजियान का है, आखिर तुम्हें ये कहां से मिला। ये सुनकर अब जायुन भी उनको रेस्पेक्ट देते हुए बताता है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उस बैटलफील्ड के अंदर मेरी मुलाकात स्वord डीमन डुगुजियान से हो गई और उन्होंने ही मुझे ये मूव सिखाया था। अब जायुन के इस बात को सुनकर वो एल्डर भी काफी ज्यादा जेलस होने लगे थे और कहने लगे थे कि तुम तो सच में यहाँ पर काफी ज्यादा लकी हो। और इतना कहने के बाद वो एल्डर वहाँ से गायब हो गए थे और साथ ही साथ उन्होंने जायुन को भी वहाँ से टेलीपोर्ट करते हुए भेज दिया था, जिसके बाद हमें यहाँ से दूसरी तरफ का सीन दिखाया गया, जहाँ पर कि जायुन टेलीपोर्ट होते हुए आसमान से नीचे गिरने लग रहा था और वो सीधा आसमान से आकर एक पेड़ के ऊपर लैंड करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर उसके गोटे बुरी तरीके से फूट गए थे, जिसके बाद वो गिरते पड़ते उस पेड़ से सीधा ही जमीन में आ गया, जिसके बाद वो गुस्से से कहता है कि वो एल्डर तो बहुत ही ज्यादा हरामी है, क्या वो यहाँ पर मुझे आराम से नहीं भेज सकते थे। और इतना कहने के बाद उसको सामने की तरफ काफी सारी सीढ़ियां दिखाई पड़ जाती है, जिसे देखकर वो तुरंत ही उस रैबिट गार्ड को बाहर निकालता है, जिसे देखकर वो तुरंत ही उस रैबिट गार्ड को बाहर निकाल लेता है और उससे सवाल करता है कि क्या तुम्हें इस जगह के बारे में मालूम है। इस पर वो रैबिट गार्ड भी सामने की तरफ देखते हुए उसे बताती है कि मुझे यहाँ से ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसीलिए मुझे इस जगह के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं हो रहा है, इसके बारे में जानने के लिए हमें थोड़ा सा पास में जाना पड़ेगा। उसके बाद सुनकर अब जायुन भी तुरंत ही फ्लाई करते हुए उन सीढ़ियों के पास जाने लग जाता है, लेकिन जैसे ही वो लोग उन सीढ़ियों के पास पहुँचते हैं तो रैबिट गार्ड बहुत ही ज्यादा घबराते हुए कहती है कि वो नहीं, अब हम लोग यहाँ पर जाने वाले हैं। और इतना कहते साथ ही वहाँ पर एक एनर्जी वेव आता है जो कि उन दोनों को वहाँ से नीचे की तरफ गिरा देती है, जिसकी वजह से वो दोनों ही वहाँ से गिरते पड़ते उन सीढ़ियों के स्टार्टिंग में पहुँच जाते हैं। उस जगह पर जायुन धड़ाम से आकर गिरा था, जिसे देखकर वो दोनों बंदे भी उस पर मन ही मन हंसने लग जाते हैं। असल में ये दोनों यहाँ पर पहले से आकर रुके हुए थे उन सीढ़ियों के ऊपर जाने के लिए। वो दोनों हंसते हुए कहते हैं कि एक और नमूना यहाँ पर आ गया जो कि इन सीढ़ियों को उड़ते हुए क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए इसके साथ अच्छा ही हुआ। और इतना कहकर वो लोग उन सीढ़ियों के ऊपर जाने लग जाते हैं। अब उन दोनों की बातें सुनकर जायुन अपना मुंह छुपाने लग जाता है और थोड़ा सा दूर आते हुए उस रैबिट गार्ड को पकड़ने के लिए वहाँ पर सूप वगैरह भी रेडी कर लेता है और फिर उसके ऊपर स्वॉर्ड लगाते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई मेरे साथ चीटिंग करने की, लगता है कि तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा ही साहसी बनते जा रहे हो। अब ये सब देखकर रैबिट गार्ड भी काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो सब अपनी जान की भीख मांगने लग जाती है और कहती है कि मुझे ये बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि यहाँ पर ऐसा हो जाएगा, मुझे इसके लिए आप ब्लेम नहीं कर सकते हैं, आपने खुद ही वहाँ पर फ्लाई करते हुए गए थे। इस पर अब जायुन उससे सवाल करता है कि बताओ आखिर यहाँ पर ये सब हो क्या रहा है, इस माउंटेन के अंदर इतना ज्यादा खतरनाक ग्रेविटी प्रेशर क्यों है। जिस पर अब वो रैबिट गार्ड से बताने लग जाती है कि असल में इस माउंटेन को जिनसेंग माउंटेन कहा जाता है, जो कि साउथर्न पार्ट के ईस्टर्न डिजर्ट में मौजूद है, यानी कि ये जगह ईस्टर्न डिजर्ट में मौजूद है। और ये माउंटेन असल में बहुत ही ज्यादा फेमस है, जहाँ पर कि सभी कल्टीवेटर्स अपना अपना प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं और ये एक होली लैंड है। अब इस बात को सुनकर जायुन भी काफी ज्यादा हैरान हो गया था और कहने लगा था कि वो अच्छा, इसलिए यहाँ पर इतना ज्यादा खतरनाक ग्रेविटी प्रेशर है, मतलब कि स्वॉर्ड इंटेंट का खतरनाक ग्रेविटी प्रेशर मौजूद है। इस पर अब वो रैबिट गार्ड दोबारा से उसे बताती है कि यहाँ पर जितना भी जरा पावरफुल कल्टीवेटर क्यों ना आ जाए, कोई भी इन सीढ़ियों को फ्लाई करते हुए उस माउंटेन के ऊपर नहीं जा सकता है, सभी को यहाँ पर पैदल इन सीढ़ियों को पार करके जाना पड़ेगा। अब इस बात को सुनकर जायुन भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि बहुत अच्छे, ये सीढ़ियाँ बहुत ही ज्यादा कमाल की है, जिसकी मदद से मैं अपने पावर्स को और भी जरा इंक्रीज कर पाऊंगा। और इतना कहकर वो काफी तेज उन सीढ़ियों के ऊपर जाने लग जाता है। हम देखते हैं कि वहाँ पर काफी सारे कल्टीवेटर्स उन सीढ़ियों के ऊपर धीरे धीरे करके जा रहे थे और थोड़ा बहुत ऊपर जाने के बाद ही उनकी हालत खराब हो गई थी, मगर तभी इतने में हम देखते हैं कि जायुन उन सभी को क्रॉस करते हुए काफी तेज से वहाँ से भागकर उन सीढ़ियों के ऊपर जाने लग जाता है, जो देखकर ये लोग भी काफी ज्यादा हैरान हो गए थे और कहने लगे थे कि आखिर ये लड़का है कौन, जो कि इतना ज्यादा जवान होने के बावजूद भी इन सीढ़ियों के ऊपर भागकर जा रहा है। तभी हम वहाँ पर मिंग्यू को भी देख पाते हैं, जो कि जायुन को छिपते हुए देख रही थी और वो कह रही थी कि ये लड़का तो यहाँ पर भी आ गया, लगता है कि ये मेरा पीछा कर रहा है। और इतना कहकर वो खुश होते हुए कहती है कि मैं हूँ ही इतनी खूबसूरत जो कि सभी लोग मेरे पीछे पागल हो जाते हैं। और इतना कहकर उसने तुरंत ही अपने रूप को चेंज कर लिया था ताकि जायुन उसे वहाँ पर पहचान ना सके। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहाँ के ग्रेविटी प्रेशर की वजह से अब जायुन की हालत भी काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, वो धीरे धीरे करके काफी ज्यादा ऊपर पहुँच गया था, जबकि वहाँ पर उसके साथ साथ रैबिट गार्ड की हालत भी काफी ज्यादा खराब हो गई थी। इसलिए वो रोते हुए उससे कहती है कि मास्टर यहाँ का ग्रेविटी प्रेशर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मैं यहाँ से बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। ये सुनकर अब जायुन भी कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं भी यहाँ पर पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो गया हूँ। अभी वो यहाँ पर ये सब कह ही रहा था कि तभी इतने में उसके बॉडी के अंदर कुछ होने लग जाता है और फिर वो एक एनर्जी ब्लास्ट के साथ वो अपना ब्रेक थ्रू कर लेता है, जो देखकर रैबिट गार्ड काफी ज्यादा हैरान हो गई थी। हैरानी से उसका मुंह ही खुला का खुला रह गया था। असल में दोस्तों यहाँ पर जायुन ने अपने स्वॉर्ड टेक्निक में ब्रेक थ्रू कर लिया था, जो कि अब सेकंड लेवल पर पहुंच चुकी है, जो देखकर वो भी काफी ज्यादा खुश होने लग जाता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर मिंग्यू भी उसके पास आ जाती है अपना भेष बदलते हुए और वो जायुन को ब्रेक थ्रू करने के लिए कांग्रेचुलेट कर रही थी, जो देखकर अब जायुन उससे उसका नाम पूछता है, जिस पर वो बताता है कि मेरा नाम है जियांग हुईसान और तुम्हारा नाम क्या है। ये
सुनकर अब जायून दोबारा से अपना गलत नाम बताते हुए कहता है कि मेरा नाम दुगू है। जो सुनकर तो मिंग्यू के साथ साथ वहाँ पर मौजूद सभी लोग भी काफी ज्यादा हैरान हो गए थे और कहने लगे थे कि क्या मैंने यहाँ पर सही सुना है ना, इसने अपना नाम यहाँ पर दुगू बताया है, तो क्या ये दुगू फैमिली का डिसेंडेंट है। ये सुनकर अब जायून भी उन सभी को हाँ कह देता है। जो सुनकर तो ये लोग और भी जरा हैरान हो गए थे और कहने लगे थे कि ऐसा लगता है कि ये दुगू फैमिली का सक्सेसर है। और देखो तो जरा इसको, ये कितना जरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और इतना कहकर वो लोग जायून की काफी जरा तारीफें करने लगे थे, जिस पर जायून भी उनके तारीफों को सुनकर काफी जरा खुश होते जा रहा था। जो देखकर अब मिंग्यू अपने मन में खुद से ही कहती है कि क्या इसने कभी भी स्वord का भी यूज किया है, जो कि डुगू फैमिली का डिसेंडेंट है। और इता केकोरो जायून से कहती है कि ब्रदर दुगू, आपसे मिलकर मुझे काफी जरा खुशी हुई, मैंने आपके बारे में बहुत ही जरा सुन रखा है। अब उसके इस बातों को सुनकर जायून भी काफी जरा हैरान हो गया था और वो अपने मन में खुद से ही कह रहा था कि मैंने तो इस नाम को यूं ही रैंडम में दे दिया था, मुझे मालूम नहीं था कि ये नाम इतना जरा फेमस होगा। और इता केकोरो मिंग्यू से कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे भी तुमसे मिलकर काफी जरा खुशी हुई। ये सुनकर हम मिंग्यू उससे कहने लग जाती है कि अब काफी समय से अकेले इन सीढ़ियों के ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, तो क्यों ना इस बार मैं भी आपका साथ दे दूं। जिसके लिए जायून ने भी उसको हाँ कह दिया था। जिसके बाद वो दोनों ही धीरे धीरे करके उन सीढ़ियों के ऊपर जाने लग जाते हैं और दोस्तों इसी के साथ एपिसोड भी खत्म हो जाता है। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय।